वेलकम स्टूडेंट्स। हम डिफरेंस ऑफ सेट लास्ट वीडियो में आपसे डिस्कस किए, उसको सिंबल्स में लिखना हमें भूल गए थे। तो आज अभी इस वीडियो में हम सिंबल्स में आपको समझाएंगे a माइनस बी की क्या मतलब हुए। a माइनस बी को सिंबल्स में इस तरह से लिखा जाता है, देखिए x such that x belongs to a and x does not belongs to b। ठीक है ना, a पहले लिखा गया है, फिर b बाद में लिखाया गया है a माइनस बी। इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, पहले कौन वाला सेट लिखा गया है। तो a पहले सेट लिखा गया तो हम a के एलिमेंट लेंगे, b दूसरे पे लिखा हुआ है तो b का एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, वन डायग्राम को मैंने ऐसे ही रखा है, यहाँ पे a को लाया, b से नहीं लाया। ठीक है, b माइनस ए के दौरान क्या हो जाता है, x बिलोंग्स टू b। ठीक है, b से लाएंगे, पहले वाले सेट से लाएंगे। x डज नॉट बिलोंग्स टू a, दूसरे वाले सेट से बिल्कुल नहीं लाएंगे। ठीक है, एंड लिखने का मतलब हुआ ये दोनों चीजें जरूर होना चाहिए। ठीक है, आप b से लाओगे तो वो a का नहीं होना चाहिए, ये जरूरी है। ये दोनों चीजें आपको फॉलो करना है। x बिलोंग्स टू ए b तो उसके साथ साथ x a का नहीं होना चाहिए। अगर आप x b का लाओगे तो उसके साथ साथ x a का नहीं होना चाहिए। ठीक है, एंड के ये मतलब होते हैं। ठीक है, हमने इंटरसेक्शन के दौरान भी पढ़े हैं एंड के क्या माने हुए। ठीक है, एंड का मतलब हुआ कि ये दोनों चीजें होना चाहिए साइमल्टेनियसली। ठीक है, चलिए a माइनस बी को और एक a माइनस बी हमने ऐसे डिनोट किया है, इसको इस आल्सो डिनोटेड एज, इसका दूसरा नोटेशन है a स्लैश बी। ठीक है, इस तरह से भी कई सारे बुक में, बहुत सारे बुक में इस तरह से भी लिखा गया होगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं है होना है। ये डिफरेंस ऑफ सेट का दूसरा सिंबल है, a माइनस बी ही है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ वेन डायग्राम दो आप लोगों को पिछले लेक्चर में या वीडियो में आपको हमने डिस्कस किए थे। ये दोनों जो सेट a माइनस बी हुआ a का एलिमेंट जो b से नहीं हो, b माइनस a का मतलब हुआ b का एलिमेंट जो a से नहीं हो। ठीक है, और एक मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, बनाने जा रहा हूँ a इंटरसेक्शन b। ये हमने कई बार किए हैं, आपको मालूम भी होगा। ठीक है, ये देखिए, ये अगर a है और ये b है तो a इंटरसेक्शन b कौन सा पोर्शन होगा, ये पोर्शन, बीच वाला पोर्शन। ठीक है, तो ये दो तीनों फिगर्स को आप गौर से देखेंगे। ठीक है, a माइनस बी में लेफ्ट वाला एक हिस्सा आ रहा है, b माइनस ए में राइट वाला एक हिस्सा आ रहा है, a इंटरसेक्शन में बीच वाला हिस्सा जो इन दोनों में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर आपने गौर किया है तो a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b। ठीक है, ये जो तीनों सेट्स हैं, 1 2 3 जो सेट है, वो तीनों सेट अगर आप देख पा रहे हो तो ये बिल्कुल मुख्तलिफ है एक दूसरे से। ठीक है, a माइनस बी में ये वाला पोर्शन है जो इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इस पोर्शन में भी नहीं है, इसमें नहीं है मतलब का इस पोर्शन में भी नहीं है। ये वाला पोर्शन a माइनस बी में जो पोर्शन है शेड किया हुआ, वो b माइनस ए में शेड नहीं हुआ है, वो a इंटरसेक्शन b में भी शेड नहीं हुआ है। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि ये जो तीनों सेट्स है या तीनों वेन डायग्राम्स है, उनमें जो शेड किया हुआ पोर्शन है वो सारे एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ठीक है, डिसजॉइंट है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं जो सेट्स आपस में डिफरेंट हो, ठीक है, मुख्तलिफ हो, उनको हम डिसजॉइंट सेट्स कहते हैं। a माइनस बी, b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b आर म्यूचुअली disjoint
सेट्स, ठीक है। म्यूचुअली डिसजॉइंट का सेट्स का मतलब हुआ आपस में, ये तीनों आपस में बिल्कुल डिसजॉइंट है, ठीक है, बिल्कुल मुख्तलिफ है, ठीक है। ये जो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो याद रखें आप, ठीक है। इसको अपने मेमोरी में ऐड करें, टू मेमोरी, ठीक है। अपने मेमोरी में ये ऐड कर दीजिए, ए माइनस बी, बी माइनस ए और ए इंटरसेक्शन बी, ये तीनों बिल्कुल डिफरेंट सेट्स हैं, ठीक है, मुख्तलिफ सेट हैं, ठीक है, बिल्कुल डिसजॉइंट है, आपस में डिसजॉइंट है, आपस में इनका कोई मिलाव नहीं, ठीक है। तो ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है, आपके कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आपको पूछा जा सकता है, ठीक है। आपके जेईई मेंस में आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आप बताए 3 डिसजॉइंट सेट के एग्जाम्पल। अगर आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे कोई भी 2 सेट, उनका डिफरेंस a माइनस बी, बी माइनस ए और उनका इंटरसेक्शन जो है, ये तीनों आपस में डिसजॉइंट होते हैं, ठीक है। चलिए, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपसे इसके एग्जाम्पल्स और कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे डिस्कस करेंगे। उम्मीद है कि डिफरेंस ऑफ सेट मैंने कई तरीक़ों से आपको थ्योरेटिकली और वेन डायग्राम की मदद से और आज सिंबल की मदद से और एग्जाम्पल्स की मदद से भी आपको हमने समझाया है। उम्मीद है आपको ये क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।